प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर। इस सुंदर से सुबह के लिए हम आपको आदर और महिमा और सम्मान देते हैं यीशु नासरी के नाम से कि पिता हम आपके चरणों में आते हैं। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर। हे मेरे खुदा, आज मैं आपके सामने घुटने टेक करके आज हर एक मसीह भाई बहन के लिए दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर कि आज इनकी ज़िंदगी की हर एक प्रकार की चिंताएं, हर एक प्रकार की मुसीबत, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार के अंधकार की शक्ति, हर प्रकार के अंधकार के बल इनके जीवन में जो भी है यीशु नासरी के नाम से आज इनके जीवन से हर एक प्रकार की समस्याएं वो ख़त्म कर दीजिए पिता। क्योंकि आपसे हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते, विनती करते हैं कि पिता आप हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ और ताकत देने वाले खुदा हैं। इसीलिए हम आपके चरणों में आते हैं, दुआ करते हैं, विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि खुदा आज हमें आज सलामत रखेंगे, आज हमें जीवित रखेंगे। इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता कि हम आपके चरणों में आते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज सभी लोग भरोसा रखना, विश्वास करना, और मैं आप लोगों से सभी से निवेदन करना चाहता हूं, इस वचन और प्रार्थना को आप बड़े विश्वास के साथ, बड़े धैर्य के साथ, बड़े पेशेंस के साथ आपको सुनना होगा। आज यदि आप धैर्य नहीं रखेंगे, आपके पास पेशेंस नहीं रहेगा, यदि आज परमेश्वर के वचन को दूसरे तक नहीं पहुंचाएंगे, आपसे मैं कहता हूं कि आप कमेंट करके बताइए ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सके, आपके लिए दुआ कर सकें, और हमारे जो लोग हैं और जो मसीह हैं भाई बहन वो सभी लोग आपके लिए प्रार्थना कर सके, दुआ कर सके। हर एक मसीह भाई बहन कमेंट करेगा और बताएगा कि आप किस लिए प्रार्थना करवाना चाहते हैं। इसीलिए हम आपके लिए प्रार्थना और दुआ करते हैं, और हर एक मसीह भाई बहन आपके लिए प्रार्थना दुआ करेगा। आपकी हर एक कमेंट को पढ़े जाएगा, उसके बाद उसके कमेंट का जवाब दिया जाएगा, और आपके लिए प्रार्थना, और घर के लिए, परिवार के लिए, बिजनेस के लिए, जॉब के लिए, आपके बेटे के लिए, बेटी के लिए यदि आप आशीष को पाना चाहते हैं तो जरूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा। आज मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, इस प्रार्थना को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि और लोग प्रार्थना कर सके, और लोग प्रभु की महिमा कर सके, स्तुति कर सके। और आप वीडियो को लाइक नहीं करते, लाइक जरूर कर दीजिए। इससे क्या होगा कि और ये वीडियो सर्च में आएगी, और लोग देखेंगे, और लोग प्रभु के वचन पे चलने की कोशिश करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे। इसीलिए यदि आपके एक शेयर करने से किसी की लाइफ में थोड़ा सा भी परिवर्तन आ गया, थोड़ा सा, कितना परमेश्वर ने कहा एक राई के दाने के बराबर यदि आपका विश्वास होगा, अगर थोड़ा सा भी एक राई के दाने के बराबर यदि किसी के जीवन में थोड़ा सा विश्वास आ गया तो उसकी ज़िंदगी हो सकती है आपके शेयर करने की वजह से उसकी ज़िंदगी संभल जाए, उसके जो दुख है, दर्द है, वो दूर हो जाए, प्रभु उसके जीवन में काम करे और आपके जीवन में काम करे। इसीलिए आप सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूं, लेकिन मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना और दुआ करता हूं। आज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण वचन है परमेश्वर का। इसीलिए परमेश्वर ने हमें आज बहुत न्याय का जो आधार परमेश्वर ने हमें दिया है, न्याय का अधिकार जो परमेश्वर ने हमें दिया है, यीशु मसीह के अनमोल वचन, आज परमेश्वर के वचन को बहुत सामर्थी, बहुत शक्तिशाली। आज आप चिंतित हैं, परेशान हैं, यदि संसार में आपका कोई साथ नहीं देता, यदि आप संसार से परेशान हो चुके हैं, इस देश में, जिस संसार में, ऐसे संसार के लोगों से आप परेशान हैं, आप पीड़ित हैं, परेशान हैं, आपसे हमेशा धोखाधड़ी होती है, आप बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, आपका कोई साथ नहीं देता, आपके मुश्किल हालातों में कोई आपका साथ नहीं देता, लेकिन खुदा कहता है कि तू चिंता मत कर, तेरी जीवन में दुख है, तकलीफ है, तो मुसीबत में मैं तेरे संग हूँ। यदि तू मुझे विश्वास करे, मुझ पर विश्वास रखे, भरोसा रखे, और संपूर्ण मन से यहोवा के वचन पे हम बिलीव करते हैं, भरोसा रखते हैं, तो वो खुदा आज हमें बचाने वाला है। इसीलिए आपको बड़े हिवाव के साथ, बड़े हिम्मत के साथ मैं आज आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, आपसे निवेदन करता हूँ कि आप ध्यान से सुनिए। परमेश्वर का वचन यहाँ पे हम देखना चाहते हैं, यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 12 और वचन नंबर 44 में लिखा है। यीशु ने क्या कहा? यीशु ने पुकार करके कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है वह मुझ पर नहीं, मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है। तो यदि आज आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं या फिर नहीं करते हैं, ये आपको डिसीजन लेना है, ये आपका पर्सनल चॉइस है। आप पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, विश्वास करते हैं या फिर नहीं करते हैं। यदि आज आप विश्वास करेंगे तो आपके जीवन में हर एक प्रकार की जो मुश्किलें हैं वो आसान होने लगेंगी, जो हर प्रकार के दुख हैं, तकलीफ है, वो आसान होने लगेंगे, जो हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की आर्थिक स्थिति आपकी खराब हो चुकी है, आपके पास पैसे की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, यदि अपने बेटे की अपने इलाज के लिए पैसे आपके पास नहीं हैं, तो परमेश्वर आपकी मदद करेगा और आपके बच्चे को और आपको संभालेगा, और आपको ज्ञान और बुद्धि और समझ और ताकत देगा। इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि आप लोग धैर्य रखिए। यदि 24 घंटे में परमेश्वर को आप 1 घंटे समय देते हैं, आधा घंटे शाम के
और आधा घंटे सुबह पहर यदि आप समय परमेश्वर को देते हैं। 1 घंटा परमेश्वर आपसे मांगता है, केवल 1 घंटे यदि अपने संपूर्ण मन से यहोवा से आपने प्रार्थना की तो परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में आपको संभाल के रखेगा। आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को वो पूरा करेगा, क्योंकि वो कहता है कि मैं मुझ पर विश्वास रख। और परमेश्वर ने कहा भी है, उसने पुकार करके कहा, चिल्ला चिल्ला करके प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा? जो मुझ पर विश्वास करता है वह मुझ पर नहीं परंतु, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? वह मुझ पर नहीं वरन मेरे भेजने वाले को विश्वास करता है। यानी वो परम पिता परमेश्वर को कहता है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर को कहता है, जिसने प्रभु यीशु मसीह के रूप में आकर के संसार में रहा, मानव इंसान के बीच में रहा परमेश्वर ने। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यदि आज आपको थोड़ा सा भी विश्वास है तो आपको प्रार्थना ग्रहण करना होगा, या आपको विश्वास रखना होगा, भरोसा रखना होगा कि खुदा मेरी ज़िंदगी में काम करेगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, और जो मुझे देखता है वह मेरे भेजने वाले को देखता है। यदि आज हम परमेश्वर की तरफ आस लगा करके बैठे हैं, यदि आज हम विश्वास करते हैं, आस लगा करके बैठे हैं कि वो खुदा, वो प्रभु यीशु मसीह आज मेरी ज़िंदगी में काम करेगा, हम आस लगा करके बैठते हैं। जैसे आप संसार के लोगों से आस लगा करके बैठते हैं ना कि मेरी वो मदद करेगा, मुझे पैसा देगा, वो मेरी हेल्प करेगा, मेरी वो किसी भी तरीके से आप उसकी हेल्प या मदद वो आपकी करेगा, तो आप आस लगा करके बैठते हैं। उसी तरीके वो खुदा कहता है कि संसार के लोग तुझे धोखा दे सकते हैं, तुझे हर पल, हर समय, हर घड़ी तुझे धोखा दे सकते हैं, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा, ना कभी तुझे मैं धोखा दूंगा। जब वो परमेश्वर इतने विश्वास के साथ, आज हम संसार की बातों में आकर के विश्वास तो कर लेते हैं, बिलीव कर लेते हैं, हम बहुत कॉन्फिडेंस होता है कि नहीं मेरा भाई मेरा साथ देगा, मेरा दोस्त मेरा साथ देगा, मेरे माता पिता मेरे साथ देंगे, मेरे भाई बहन जो भी आपके रिलेशन में जो भी आपके फ्रेंड्स हैं मेरे साथ देंगे। तो जब वो आप एक इंसान पे भरोसा कर सकते हैं तो क्या उस खुदा पर भरोसा नहीं रख सकते? क्या उस खुदा पर विश्वास आप नहीं कर सकते हैं? आज बहुत मसीह भाई बहन ऐसे हैं कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनता। कैसे नहीं परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनेगा? यदि आप अपने मन को एकाग्र करके आपको निश्चय हो करके आपके अंदर किसी प्रकार की चिंताएं हो तो आप प्लीज़ प्रार्थना को बंद कर दीजिए। यदि आप किसी की चीज़ के बारे में सोचते हैं तो वो आप मत सोचिए, परमेश्वर को कहिए, परमेश्वर से कहिए कि खुदा ये मेरी ज़िंदगी में मेरी सोच क्यों आती है, मेरे जीवन में इतनी तकलीफें क्यों आती है, मेरे जीवन में इतनी दुख क्यों आती है, मैं इतना क्यों परेशान हूँ, क्यों हताश हूँ अपने बच्चे के जीवन को लेकर के, अपने घर को लाइफ को लेकर के, अपने फैमिली को लेकर के, परिवार को लेकर के, मैं आज इतना क्यों चिंतित हूँ। आप जब इस तरीके से परमेश्वर के सामने रखेंगे अपनी बातों को तो परमेश्वर आपको अभिषेक करेगा पवित्र आत्मा के द्वारा, क्योंकि वो आपके विश्वास को देखता है, वो आपके विश्वास को देखता है। इसीलिए ने प्रभु यीशु मसीह ने चिल्ला चिल्ला करके कहा है, पुकार करके कहा है कि जो मुझ पर विश्वास करता है वह मुझ पर नहीं परंतु मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है। इसीलिए वो खुदा कहता है कि आज हमें विश्वास करना चाहिए, आज हमें भरोसा रखना चाहिए। और परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, मैं जगत में ज्योति होकर आया ताकि लोग, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, मैं जगत में ज्योति होकर के आया हूँ ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार में ना रहे। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, परमेश्वर ज्योति है। आज आपके जीवन में अंधकार है, आज आपके जीवन में तकलीफें हैं, आज आपके घर में शैतानी ताकत, आप कर्जे से दबे हुए हैं, श्राप है आपके घर में, टोना टोटका है, अनेक प्रकार की समस्याएं आपके लाइफ में, आपके जीवन में बहुत सारी हैं। तो इसीलिए खुदा कहता है, परमेश्वर कहता है कि तू अंधकार में नहीं रहेगा, क्योंकि मैं प्रकाश हूँ। परमेश्वर कोई अंधकार नहीं है, परमेश्वर एक प्रकाश है, एक रोशनी है, जिसे हम लाइट बोलते हैं, एक प्रकाश होता है। उसी तरीके यदि आप अपनी ज़िंदगी में प्रकाश को पाना चाहते हैं, आशीष को पाना चाहते हैं और ढेर सारी बरकत अपने बिजनेस में, अपने जॉब, अपने घर में, अपने परिवार में, अपने हर एक कामों में यदि आशीष को पाना चाहते हैं तो हर एक मसीह भाई बहन कमेंट करेगा। और कुछ लोग तो होते हैं कमेंट करने के लिए आलस करते हैं, नहीं, आपको लिखना होगा, अपने मन के बातों को बताना होगा ताकि हम उसके लिए प्रार्थना कर सके, दुआ कर सके। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, बहुत मसीह भाई बहन होते हैं ये कहते हैं कि नहीं हमें सिर्फ प्रार्थना ही करना, चिल्लाना ही हमें, नहीं, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। यदि चिल्लाने से कुछ होता तो हम रोते तो हैं, चिल्लाते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, क्यों नहीं हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती? नहीं, हमें बहुत गहराई से सोचना होगा, बहुत गहराई से सीखना होगा, बहुत गहराई से हमें जानने की ज़रूरत है। हमें डीप में जा कर के सोचने की आवश्यकता कि परमेश्वर का वचन आखिर कहता क्या है, वो क्या कहने के लिए कहता है। इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझ पर विश्वास रखो, भरोसा रखो। यदि मुझ पर नहीं विश्वास करते तो मेरे चिन्हों और चमत्कारों की वजह से विश्वास करो कि मैं उनकी ज़िंदगी में काम किया। मरे हुए मुर्दों को प्रभु यीशु मसीह ने जिलाया,
अंधों को ठीक किया, लकवे के रोगियों को ठीक किया, बहुत सारी बीमारों को ठीक किया परमेश्वर ने, लाखों करोड़ों लोगों को परमेश्वर ने ठीक किया और हजारों लोगों को परमेश्वर ने खाना खिलाया। एक दो मछली और एक रोटी, किस तरीके से ये सामर्थी शक्तिशाली परमेश्वर। और सबसे बड़ी बात तो हमें ये बिलीव करना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए, वो मृतकों में से जो उठा। इतिहास देख लीजिए, आप बाइबल के वचन को पढ़ लीजिए, कहीं पर जाकर सर्च कर लीजिए, किसी भी देश के बारे में आपको जानना है कहीं भी, तो आपको देखना होगा, आपको सीखना होगा कि परमेश्वर के वचन। आज पूरे संसार में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली बाइबल है, सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली परमेश्वर का वचन है। इसीलिए यदि आज हम अगर इतनी भी साबुत होने के बाद अगर हमारे अंदर एक पल के लिए विश्वास नहीं आया ना, तो परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में कभी काम नहीं करेगा। क्योंकि खुदा कहता है कि तुम मुझे नहीं, मुझ पर विश्वास मत करो, मेरे कामों पे तो विश्वास करो, उस पर तो भरोसा रखो। क्योंकि जो परमेश्वर काम करता है वो कोई अंधकार की शक्ति नहीं है, कोई वो पाप की शक्ति नहीं है, कोई वो काला जादू, कोई काला जादू या टोना टोटका नहीं है जो आजकल आपको दिखाया जाता है। जो जादूगर दिखाते हैं वो एक कला होती है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, यदि आज तू मुझ पर विश्वास रखता है, भरोसा रखता है, तो मैं तेरी ज़िंदगी में, तेरे बेटे के जीवन में, तेरे लाइफ में, तेरे हर एक घटी और कमी में मैं उसमें काम करूंगा और हर प्रकार की तेरे अंदर से जो बुराइयां उसको मैं ख़त्म कर दूंगा। क्योंकि वो पिता कहता है, यदि आप आज अपने आत्मिक, अपने शरीर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अच्छा से खाना खाते हैं, पीते हैं और अच्छे से रहते हैं और अच्छा मेंटेन करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है जब तू अपने शरीर के लिए इतना मेंटेन करता है तो अपनी आत्मिक उन्नति के लिए क्या करेगा तू? प्रार्थना करना होगा ना, आपको प्रार्थना करना होगा। जिस तरीके हम अपने शरीर को मजबूत करने की, स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है, उसी तरीके हमारी आत्मा को मजबूत करने के लिए, पवित्र आत्मा को अभिषेक पाने के लिए हमें प्रार्थना करना होगा, हमें विश्वास करना होगा, हमें भरोसा रखना होगा, हमें उसके वचन को पढ़ना होगा, हमें सीखना होगा। तभी तो परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में काम करेगा। मैं आपको सिखाने की कोशिश पूरी तरीके से करता हूँ ताकि आप कुछ सीख सकें और समझ सकें, और जहाँ कहीं भी जाएँ आप परमेश्वर के वचन को लेकर के। मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि जब भी मैं वचन आपको बताता हूं, आपको समझाता हूं, तो आपके दिल में बहुत सारे ये वचन लगते हैं, आपके अंदर विश्वास आता है, आपके अंदर एक ताकत आती है, एक एनर्जी आती है कि हाँ नहीं, परमेश्वर सच में खुदा है। वो आज हमारा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है, जिसने हमारे प्राणों की रक्षा की, जिसने हमारी देख रेख की। यदि किसी के मन में किसी प्रकार की दुविधा है तो आप प्लीज़ प्रार्थना को बंद कर दीजिए। आप जब डिसाइड नहीं कर पाते कि मुझे प्रार्थना करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आपको करना चाहिए। मैं आपसे कहता हूँ कि आप सभी लोगों को प्रार्थना करना चाहिए। आप क्या 24 घंटे में परमेश्वर को आधा घंटे समय नहीं दे सकते हैं? एकांत में आधा घंटे आप नहीं बैठ सकते हैं? एक मन होकर के आप नहीं बैठ सकते हैं? अपने घर में, परिवार में, माता पिता, भाई बहन और हस्बैंड वाइफ के बीच में क्या बैठ करके आप प्रार्थना को ग्रहण नहीं कर सकते हैं? करना होगा आपको। यदि आप विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं और परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में कार्य करे, तो आपको ये प्रार्थना करना होगा, आपको स्वीकार करना होगा, आपको आज बिलीव करना होगा, आपको अंगीकार करना होगा कि वही खुदा, वही जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, जिसने पुकार पुकार के कहा, चिल्ला चिल्ला करके कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है वो मुझ पर नहीं परंतु मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, और परमेश्वर का वचन यहाँ पे ये भी कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, यदि कोई मेरी बातें सुन करके ना माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता। यदि आज परमेश्वर के वचन को हमें जो मिला है आपको समझाने के लिए, बताने के लिए, परमेश्वर का वचन ये कहता है, यदि आज आप परमेश्वर के वचन को सुनने के बाद विश्वास करें या फिर ना करें, वो आप पे डिपेंड है। परमेश्वर ने आपको स्वतंत्र किया है, परमेश्वर ने आपको आज़ाद किया है हर एक पापों से, हर एक अपराधों को। जिस तरीके से आदम और हवा को आज़ादी दी थी परमेश्वर ने, उसे स्वयं को चुनने के अधिकार परमेश्वर ने दिया था। यदि परमेश्वर ने स्वतंत्र उनको ना रखा होता तो परमेश्वर की वो कैद में रहते। इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया था, उनके पास दो ऑप्शन दिया था। परमेश्वर ने क्या दिया था? दो ऑप्शन, दो चुनने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया था कि या अच्छाई को आप चुन सकते हैं या फिर बुराई को चुन सकते हैं। ये आप पे आज भी डिपेंड है, और आपके लाइफ में, आपके बच्चे को, आपके परिवार में सृष्टि जब तक रहेगी, जब तक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हर एक काम पूरे नहीं होंगे, तब तक इसी रीति से चलता रहेगा। और आपको चुनना होगा। आपके हाथों में अच्छा है, एक हाथों में अच्छा है, एक हाथों में बुरा है। आपको जो पसंद है आप वो कर सकते हैं, आपका जो दिल कहे। इसीलिए मैं आपको इसी तरीके समझाने की और बताने की पूरी कोशिश करता हूँ ताकि
ताकि आज को सीख सकें और समझ सकें और परमेश्वर के वचन पे आप चल सकें। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, यदि कोई मेरी बातें सुन करके ना माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता। परमेश्वर ने एकदम क्लियर कर दिया, एकदम साफ कर दिया है। लेकिन परमेश्वर ने और कुछ कहा, यहाँ पे हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूँ। तो क्या आज परमेश्वर हमारे उद्धार के लिए सृष्टि पे आए और मृत्यु मरे हुए को जिलाया, मुर्दों को परमेश्वर ने जिलाया, बहुत सारे अपराधों को, हर एक गुनाहों को परमेश्वर ने क्षमा किया। उसके लहू के द्वारा हमारे एक अपराध, हर एक गुनाह क्षमा किए जाते हैं। आज हम उससे पाप के क्षमा मांगते हैं, आज उससे विनती करते हैं हर एक अपराधों को, हर एक गुनाहों के लिए। तो क्या परमेश्वर हमारी मदद नहीं करेगा? करेगा। और परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, एक बात हमेशा याद रखना कि परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पर, जो मुझे तुच्छ जानता है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा। परमेश्वर यानी परमेश्वर ने क्या कहा, मैं जानता हूं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि उसे एक दोषी ठहराने वाला है। वो कौन है? आप अच्छी तरीके से जानते हैं। यदि आज हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, ग्रहण करते, विश्वास करते हैं, तो हमारी ज़िंदगी में कार्य होंगे, हमारे जीवन में हर एक कार्य सफल होंगे। और विश्वास रखने से, भरोसा रखने से किसी इंसान के ऊपर से अच्छा है कि आप परमेश्वर के सामने अपने घुटने टेकिए। किसी इंसान के सामने हाथ फैलाने से अच्छा है आप परमेश्वर के सामने घुटने टेकिए। आज आपका काम नहीं होता लेकिन कल होगा, कल नहीं होता तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुझे मैं अभिषेक करूंगा पवित्र आत्मा के द्वारा, वो आपको ज्ञान और बुद्धि और समझ दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं परमेश्वर। आज परमेश्वर आपके जीवन में परमेश्वर हर प्रकार की विपत्तियों को आज वो हटाने वाला यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, अधर्म का प्रायश्चित कृपा और सच्चाई से होता है और यहोवा के भय मानने के द्वारा मनुष्य बुराई करने से बच जाता है। अगर जिस दिन हमने यहोवा का भय अगर हमारे अंदर थोड़ा सा भी रहा, अगर थोड़ा सा भी विश्वास रहा, तो परमेश्वर हमें बहुत सारी बरकत देगा, बहुत सारे हमारे कार्य को सफल कर देगा। जो हमें मार्ग नहीं मिलते हैं, एक अच्छा मार्ग नहीं मिलता, एक उत्तम मार्ग नहीं मिलता, ताकि हम उसमें चलें, हमारे बच्चे चलें, उसमें फलवंत हो, उसमें बीज आए। क्योंकि आज आप वो बीज बो रहे हैं तो परमेश्वर आपको ढेर सारा प्यार देने जा रहा है, ढेर सारा आपको फसल काटने के लिए परमेश्वर आपको मौका जरूर देगा। आपके जीवन में ढेर सारी फसलें उगेंगी, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तो विश्वास मुझ पर किया है, तूने मुझ पर विश्वास किया है, इसीलिए मैं तुझे एक नया मार्ग दूंगा, एक उत्तम मार्ग दूंगा। आज जो चिंतित हैं, घबराए हुए हैं, परेशान हैं, डिप्रेशन में है, चिंताओं का सामना इस समय कर रहे हैं और वो अपने आप को सोचते हैं कि मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँगा, मैं अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहा तो अपने बच्चों के लिए क्या कर पाऊँगा। नहीं, आपकी ये गलत सोच है, क्योंकि परमेश्वर कहता है जो मन का टूट चुका है, जो दिल से टूट चुका है, परमेश्वर उसका साथ देता है, परमेश्वर उसके पास रहता है, परमेश्वर उसके सामने रहता है। क्योंकि तो उठ आपको प्रार्थना करना है, उठ और प्रार्थना करके कि परमेश्वर आपको छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आज वो आपके अंदर जान डालने जा रहा है, परमेश्वर आज आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है, क्योंकि आप ही को करना होगा। क्योंकि परमेश्वर कहता है उठ, मैं तुझे सहारा दूंगा, मैं तेरे साथ चलूंगा, क्यों घबराता है, मैं तेरे संग चलूंगा। क्योंकि सेनाओं का यहोवा यही कहता है कि यहोवा हमारे संग चलता है, हर प्रकार की बुराइयों से हमें बचाता है, हर प्रकार की समस्याओं से वो हमें बचाता है। इसीलिए आपको क्या करना है, चिंतित नहीं होना है, घबराना नहीं होगा। इससे हमारी सारी कल्पनाएं सिद्ध हो जाएंगी जिस दिन हमने यहोवा पर अपने सारे कार्यों को डाल दिया यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। परमेश्वर ने क्या कहा, यहाँ पर लिखा है, तब वह उसके शत्रुओं का भी उससे मेल करा देता है। परमेश्वर का वचन कहता है उसके शत्रुओं से मेल कराता है। अगर आपने परमेश्वर के वचन के अनुसार देखा और समझना और कोशिश की और चलने की कोशिश की, तो परमेश्वर कहता है जब किसी का चाल चलन यहोवा को भाता है, तब वह उसके शत्रुओं का भी, जो उसके दुश्मन होते हैं, उससे भी मेल मिलाप कराता है। परमेश्वर का वचन कहता है आज आपके शत्रु आपके घर में हैं, आप ही के पड़ोसी में हैं, आपके परिवार में हैं, आपकी फैमिली में हैं, क्योंकि आज परमेश्वर कहता है कि उनसे सबसे मैं मेल मिलाप करवाऊंगा। जो आपके घर में लड़ाई होती है, चाहे छोटी लड़ाई हो, बड़ी लड़ाई हो, छोटे झगड़े हो, माता पिता भाई बहनों में, सास बहू में, किसी प्रकार की कोई भी लड़ाई हो, झगड़े हुई, सुनासरी के नाम से वो मेल कराने वाला परमेश्वर आज आपके सामने खड़ा है। आज आपको घबराहट को नहीं महसूस करना है, आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना, आपको परेशान नहीं होना, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में ढेर सारी बरकत, ढेर सारा ब्लेसिंग, ढेर सारा आशीष देने जा रहा है सुनासरी के नाम से पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु,
आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर आपकी महिमा हो। परमेश्वर आज आपको बुद्धि देने जा रहा है। परमेश्वर आज आपके जीवन में बहुत सारे, परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्य मन में अपने मार्ग पर विचार करता है, परंतु यहोवा उसके पैरों को स्थिर करता है। आज परमेश्वर हर एक मसीह भाई बहन को पैरों को स्थिर रखता है। आज वो आपके पैरों को स्ट्रॉन्ग करेगा, मजबूत करेगा, ताकि एक जगह तो स्थिर रह करके आप अपने मार्ग को पा सको। परमेश्वर ने क्या कहा? मनुष्य मन में ही अपने मार्ग पर विचार करता है। आप विचार करते हैं ना कि मेरा मार्ग कैसा होगा, मैं किस मार्ग पे चलूँ, मैं कौन सा बिजनेस करूँ, कौन सा मैं कार्य करूँ ताकि उसमें मैं फल पा सकूँ, उसमें मुझे आशीष मिल सके, उसमें मैं ज्ञान और बुद्धि और समझ को प्राप्त कर सकूं। क्योंकि परमेश्वर कहता है मनुष्य जो विचार करता है मैं उसके पांव को स्थिर रखूंगा। आज जो आप सोचते हैं वो आज आपके जीवन में पूरा होने वाला है यीशु नासरी के नाम से। आज परमेश्वर आपके जीवन में छूने वाला है यीशु नासरी के नाम से। आज परमेश्वर आपको प्राप्त करने के लिए परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे ज्ञान दूंगा, बुद्धि दूंगा, समझ दूंगा, ताकत दूंगा तुझे, मैं हर प्रकार की बुराइयों से तुझे बचा करके रखूंगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है मनुष्य मन में अपने मार्ग पर विचार करता है, परंतु यहोवा यानी हमारा जो परमेश्वर है उसके पैरों को स्थिर रखता है ताकि वो चल सके, क्योंकि वो उसमें फल पा सके। क्योंकि परमेश्वर आज आपके जीवन में बरकत देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आपको बिल्कुल घबराहट को महसूस नहीं करना है। आज जितने भी मसीह भाई बहन लास्ट तक प्रार्थना को कर रहे हैं उनके जीवन में बरकत देने जा रहा है, उनको आशीष देने जा रहा है। जिसके पास अगर समय नहीं है तो परमेश्वर से प्रार्थना ना करे, क्योंकि परमेश्वर कहता है अगर 24 घंटे में तूने मुझे 10 मिनट से 15 मिनट 25 मिनट आधा घंटा जो भी आपने समय दिया मुझे प्रार्थना करने में, अपना मन अगर मुझ पर दिया है तो मैं तेरे जीवन में 24 घंटे संभालूंगा, तेरे बच्चे को संभालूंगा, तेरे बिजनेस को संभालूंगा, तेरे घर को, तेरे परिवार को, सभी में ब्लेसिंग करूंगा, सभी में आशीष दूंगा। क्या आप परमेश्वर से आज प्रेम करते हैं? क्या प्यार करते हैं? परमेश्वर आपसे प्यार करता है। परमेश्वर आपको बरकत देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। पिता परमेश्वर आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है सच्चा तराजू और पलड़े यहोवा के ओर से ही होता है। जो आज हमारे पास हमारा विश्वास है वो परमेश्वर तौलता है, वो परमेश्वर हमारे विचारों को जानता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है दुष्टता करना राजाओं के लिए घृणित काम होता था। आज हम राजा हैं। आज हम, परमेश्वर का वचन कहता है आज हमें परमेश्वर राजा ठहराया है। इसीलिए आज वो ब्लेसिंग करना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर हमें इस पृथ्वी का अधिकारी ठहराने के लिए परमेश्वर ने चुना है। तो इसीलिए आज हम राजा हुए हैं, क्योंकि वो हमारा जो सर्व राजाओं का राजा और परमेश्वर का परमेश्वर और ईश्वरों का ईश्वर हमारा खुदा जो हमारा प्रभु यीशु मसीह है, उसके सामने वो आज हमें वो चुनेगा। वो आज हमें हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की चिंताओं से, हर प्रकार की तकलीफों से वो बचाने वाला यीशु नासरी के नाम से हम धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, परमेश्वर हम आपकी महिमा करते हैं, क्योंकि जो सीधी बातें बोलता है परमेश्वर उससे प्रेम करता है। जो सीधी बातें लोगों को समझाता है वो परमेश्वर से प्यार करता है। इसीलिए आज आपको घबराना नहीं है, आज आपको चिंतित नहीं होना है, आपको बिल्कुल भी डरना नहीं, क्योंकि परमेश्वर आज आपको बहुत कुछ देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है बुराई से हटना सीधी लोगों के लिए राजमार्ग होगा। परमेश्वर का वचन कहता है अगर हम बुराई से हटने की कोशिश करते हैं तो हमारे लिए एक नया मार्ग मिलेगा, एक उत्तम मार्ग मिलेगा, एक नया रास्ता मिलेगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है बुराई से हटना सीधी लोगों के लिए राजमार्ग है। जो अपने चाल चलन की चौकसी करता है वह अपने प्राण की भी रक्षा करता है। विनाश से पहले गर्व को और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। घमंडियों के संग लूट और बाट लेने से दीन और लोगों के नम्र भाव को रखना उत्तम परमेश्वर समझता है। इसीलिए आज आपको अपने चाल चलन को अपनी चौकसी करना है, देखना है, क्योंकि आज अपने प्राण की रक्षा खुद आप करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें इतनी सामर्थ्य दी, इतनी ताकत दी। आज जितने भी लोग इस समय प्रार्थना को सुन रहे हैं परमेश्वर आपके जीवन में बरकत देने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। आपको घबराहट और महसूस बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर कहता है परमेश्वर आपके जीवन में हर एक प्रकार की समस्याओं को आज वो छूने वाला यीशु नासरी के नाम से। जो आपके जीवन में समस्याएं हैं, जो आपके अंदर बुराइयां हैं, जो आपके अंदर बहुत सारी जो रास्ते आपको नहीं मिलते हैं, आपके बच्चे कहते हैं कि पापा मम्मी हमारे समझ में नहीं आता कि हम क्या करें, हमें कोई रास्ता नहीं समझ में आता कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। परमेश्वर आपको बरकत देगा, परमेश्वर आपको आशीष देगा, आपके घर को संभालेगा, आपको एक नया मार्ग देगा, एक उत्तम मार्ग देगा, ताकि उसमें आप चल सके, उसमें फल को ला सके। क्योंकि परमेश्वर कहता है आज मैं तुझे अभिषेक करूंगा पवित्र आत्मा के द्वारा। इसीलिए आपको चिंतित नहीं होना है। परमेश्वर आपके जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग करने जा रहा है। इस सुबह के टाइम जितने लोग भी प्रार्थना करते हैं अपना मन परमेश्वर की ओर दीजिए, अपना मन परमेश्वर की ओर दीजिए। आज वो आपको छूने वाला यीशु नासरी के नाम से। पिता परमेश्वर आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। पिता परमेश्वर की आज हमें संभालने वाले जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर आप हैं। पिता परमेश्वर
इसीलिए आज आपके बच्चे को परमेश्वर ज्ञान देने जा रहा है, आपकी बच्चियों को परमेश्वर ढेर सारा प्यार देने जा रहा है, ढेर सारा परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करने वाला है, आशीष देने वाला यहोवा परमेश्वर है। इसीलिए जो आपके बच्चे बिगड़ चुके हैं, परमेश्वर उनको सुधारने वाला है, उनको ठीक करने वाला जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर आज आपके सामने खड़ा है। जो दूसरों से अलग हो जाता है वह अपनी ही इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करता है। अगर आज आपसे कोई दूर होता है तो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, लेकिन नहीं, हमें परमेश्वर की इच्छाओं पर चलेंगे। अगर जिस दिन हमने अपने परमेश्वर की इच्छाओं पर अगर चलने की कोशिश की तो परमेश्वर हमें ढेर सारा बरकत देता है, ढेर सारी आशीष देता है। जो काम नहीं हो सकता है इंसान से वो परमेश्वर करता है, असंभव काम को संभव करता है परमेश्वर। इस बात को याद रखना। अगर जो आप नहीं कर पाते हैं, आप हार चुके हैं अपनी ताकत को लगा करके, अपने ज्ञान और बुद्धि और समझ को लगा करके, वो आसमानी खुदा की ताकत आपके जीवन में काम करने जा रही है, वो आसमानी ताकत आपके जीवन में काम करने जा रही है। यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई हो। यीशु नासरी के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में शांति दीजिए पिता यीशु नासरी के नाम से। आज हमें ब्लेसिंग करिए, आज हमें आशीष दीजिए पिता परमेश्वर। जो भी वचन हो पिता आपकी ओर से आप हुआ यीशु नासरी के नाम से, जो भी वचन हुए पिता परमेश्वर आपकी महिमा और पिता परमेश्वर आपसे विनती और प्रार्थना करने के लिए पिता परमेश्वर इन्हें ज्ञान और बुद्धि और समझ और ताकत दी यीशु नासरी के नाम से। आज ये प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो। यदि आज आप बीमार है तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें। हर एक वो मसीह भाई बहन जो बीमार है, जो दुखित है, चिंतित है, जिसको एक नया मार्ग नहीं मिलता, उत्तम मार्ग नहीं मिलता है, अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें। और जिनको मार्ग नहीं मिलता अपने सीने पर हाथ रख करके अपने दिल पे हाथ रखें और परमेश्वर से कहें कि मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, हे मेरे खुदा परमेश्वर, आज मुझे एक उत्तम मार्ग दे, एक नया मार्ग दे, एक नया रास्ता दे पिता परमेश्वर, ताकि आज मैं आपकी महिमा कर सकूं, आपकी स्तुति कर सकूं, आपसे प्रार्थना कर सकूं, आपसे विनती कर सकूं पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। सतकलम 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 सतकलम। हर प्रकार की बीमारियों के लिए, हर प्रकार के दुख लिए, हर प्रकार की शैतानी ताकत जिनके घर में काम करती यीशु नासरी के नाम से, जय यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की समस्या इनके जीवन से, जय यीशु नासरी के नाम से। जिनके मार्ग बंद पड़े यीशु नासरी के नाम से, आज वो हर प्रकार के बंधन आपके टूटने वाली यीशु नासरी के नाम से। जो शैतान आपके जीवन में जो मार्ग बंद करके बैठा हुआ है ना, बहुत इस समय मग्न है, बहुत ज्यादा खुश है, लेकिन वो आज वो हारने वाला है, आज वो टूटने वाला है। शैतान जो आपके मार्गों को बंद करके रखा है, आपने बड़े पैसे खर्च कर दिए अपने बिजनेस, अपने जॉब में, बहुत कुछ आपने कोशिश की, बहुत आपने मेहनत की, लेकिन फिर वो शैतान आपके जीवन में बहुत सारी हानियां ला रहा है, बहुत सारी दिक्कतें ला रहा है, बहुत सारी मुसीबतें ला रहा है। इसीलिए वो चाहता है कि आप परमेश्वर के वचन पे ना आए, उससे प्रार्थना ना करें, उससे विनती ना करें, क्योंकि वो आपके जीवन को बर्बाद करना चाहता है यीशु नासरी के नाम से। लेकिन जितने लोग भी आज प्रार्थना करते हैं, अगर उन्हें विश्वास के द्वारा प्रार्थना को ग्रहण करते हैं तो उनके जीवन में परमेश्वर ढेर सारी ब्लेसिंग करने जा रहा है, ढेर सारा प्यार देने जा रहा है, ढेर सारी बरकत देने जा रहा है। उसके घर में जो किसी चीज़ की घटी और कमी है उसमें बरकत देने जा रहा है। परमेश्वर आज आपको 100 गुना देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। लेकिन अपने विश्वास के द्वारा कोई 70, कोई 80, कोई 30, परमेश्वर आज आपको ब्लेसिंग करेगा। परमेश्वर आज आपको ढेर सारा प्यार देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। सतकलम 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 सतकलम। छोटा परमेश्वर, छोटा परमेश्वर, उनके हर प्रकार के बंधन आज वो टूटने वाले यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार के श्राप के, हर प्रकार के कर्जे से ये दबे हुए लोग हैं, जिस समय दुखित हैं, जो चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश है, निराश है अपनी लाइफ, अपने जीवन में, अपनी दिनचर्या में, ये बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। परमेश्वर आज आपको छूने जा रहा है। आपकी बीमारियों के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों के ऊपर रखें। इस समय हर एक बेटे और बेटी के ऊपर हाथ रखे पिता परमेश्वर, जो आप पर विश्वास रखते हैं, इस प्रार्थना को ग्रहण करते हैं, इस प्रार्थना को बड़े बहवाव के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़े दिलेरी के साथ प्रार्थना को ग्रहण करते हैं पिता परमेश्वर। इसके हृदय में विश्वास को बोइए और नकारात्मक विचार और सबको दूर कीजिए। तमाम प्रकार के क्लेश और संकट और दुख और मुसीबत इन्हें छोड़ के चले जाएं यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को चला दीजिए यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन में एक नया मार्ग दे, एक उत्तम मार्ग दे यीशु नासरी के नाम से।
इनके जीवन में एक नया रास्ता दे पिता परमेश्वर। इनके जीवन में ढेर सारी बरकत दे। हर चीज़ को मुहैया कराने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। इनके दुख को देखने वाले पिता आप हैं। इनको जो चिंतित हैं, जो डिप्रेशन में इस समय पड़े हुए यीशु नासरी के नाम से, इस समय जो बहुत ज़्यादा निराश हो चुके हैं अपने लाइफ से, अपने जीवन से पिता यीशु नासरी के नाम से, उनको छू पिता परमेश्वर। उनको ब्लेस कर, उनको आशीष कर मेरे खुदावन यीशु नासरी के नाम से। प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं पिता यीशु नासरी के नाम से। आज हमें आप छूने वाले यीशु नासरी के नाम से हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार के रोगाणु, हर एक अंगों को पिता परमेश्वर छू पिता परमेश्वर। जो इस समय अपने अंगों पर हाथ रख करके इस प्रार्थना को ग्रहण करते हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन को बरकत दे, उनके जीवन में आशीष दे, उनके जीवन में ढेर सारी चमत्कार कर पिता यीशु नासरी के नाम से। परमेश्वर आज आपके जीवन में चमत्कार करने जा रहा है। परमेश्वर आपके जीवन में मिरेकल करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। शैतान इस आपके जीवन से जाने वाला है यीशु नासरी के नाम से। शैतान जो आपके जीवन में कार घात लगा करके बैठा आपके घर में, जो दूसरों ने किया है आपके घर में, टोना टोटका आपके घर में किया है यीशु नासरी के नाम से, आज वो जाने वाला यीशु नासरी के नाम से। किसी भी प्रकार की आपके घर में तस्वीर है उसको भगाइए यीशु नासरी के नाम से। आज अपने घर से भगाइए, आज अपने घर से भगाइए, क्योंकि आपके जीवन में अब वही शैतान काम कर रहा है यीशु नासरी के नाम से। किसी भी प्रकार की शैतानी ताकत जो आपके घर में काम करती है, वो हर प्रकार के जो आपके घर में आपके परमेश्वर आपके जीवन में ब्लेसिंग करने चाह रहा है, आपको आशीष करने चाह रहा है, वह हर प्रकार की ताकत आपके जीवन में जो घर में आज वो उपस्थित है, आज वो तस्वीर उपलब्ध है आपके घर में है, यीशु नासरी के नाम से आज को भगाइए यीशु नासरी के नाम से। यीशु नासरी के नाम से आज वो आपके जीवन से जाने वाली हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से खत्म होने वाली है, क्योंकि परमेश्वर आज आपको बरकत देने जा रहा है। आप ही से कह रहा हूं, जो आपने मन में सोच रहे हैं जी आपके घर में ही, आपके घर में यीशु नासरी के नाम से आज वो आपको आजाद करने आ जा रहा है। परमेश्वर आज आपके घर में आने वाली यीशु नासरी के नाम से अभी इसी वक्त पिता परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है। आज अपने घर के देख रेख कर लेना, पूरे घर से लेकर के पूरे घर की छानबीन कर लेना, क्योंकि आपके घर में बहुत कुछ मिलने वाला है। परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा। आपके घर में जो भी दुष्ट आत्माएं की तस्वीर उसको भगा दीजिए अपने घर से, क्योंकि वो एक सच्चा खुदा, एक सच्चा परमेश्वर तभी रहता है, कभी वो पाप में नहीं रहता है। इसीलिए आज अपने घर की देख रेख करना, हर एक मसीह भाई बहन अपने घर की देख रेख करे, अच्छी तरीके से देख रेख करे, क्योंकि परमेश्वर आपको बरकत देने जा रहा है। आपके घर में जो शैतानी ताकत है आज वो उसको दूर करने वाले यीशु नासरी के नाम से हम दुआ करते हैं कि पिता परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दे, उस घर में जो भी कुछ है उसके हाथों में मिल जाए यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करते यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। इनके मार्गों में पिता परमेश्वर इनकी बरकत दे, इनको आशीष दे, इनको ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे, ताकत दे। ये हर प्रकार की बीमारियों से समय तड़प रहे हैं यीशु नासरी के नाम से, इनको चंगा कर पिता यीशु नासरी के नाम से। इनके पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, हाथों में दर्द है, पथरी की प्रॉब्लम, स्टोन है, किसी भी हिस्से में, किसी भी बॉडी के किसी भी पार्ट्स में हो, स्टोन यीशु नासरी के नाम से इसे पिघला दी यीशु नासरी के नाम से, ये गल जाए यीशु नासरी के नाम से, झुलसा दी यीशु नासरी के नाम से। तमाम प्रकार के बीमारियों को लेकर के हम प्रार्थना करते, दुआ करते यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की जो बॉडी में खून की कमी आ चुकी है, जो बहनें इस समय अपने आप को असहाय महसूस कर रही हैं, परमेश्वर आपको बरकत देने जा रहा है। परमेश्वर आपको ढेर सारा प्यार, ढेर सारी बरकत यीशु नासरी के नाम से आपको देने जा रहा है। आपको घबराहट नहीं महसूस करना है। जो आपके घर में पहले उसे भगाइए, क्योंकि परमेश्वर आपके घर में आने वाला यीशु नासरी के नाम से। आज परमेश्वर आपके जीवन में ढेर सारी बरकत देने जा रहा है, ढेर सारा आशीष देने जा रहा है। आप ही जो आपके मन में सोच रहे हैं इस समय, परमेश्वर आपको बरकत देने जा रहा है। क्यों आप चिंतित हैं, क्यों परेशान हैं, क्यों हताश हैं? कभी आपने सोचा? अपने घर में देखिए, जा करके देखिए, परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करने वाला है, आपको आशीष देने वाला है। आपके घर में जो भी किसी प्रकार की तस्वीर है उससे फेंक दीजिए। जो भी किसी प्रकार की अननोन, किसी प्रकार की जो आप नहीं जानते हैं, जो आपके घर में कोई दूसरा कोई ला करके रखा है, उसे आज परमेश्वर आज आपके जीवन में ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। उसको अपने घर को देखिए अच्छी तरीके से, क्योंकि अपने घर को साफ रखिए, अपने दिल को साफ रखिए, अपने मंदिर को साफ करिए, क्योंकि परमेश्वर आज उसमें वास करने वाला यीशु नासरी के नाम से, आपके घर में बैठने वाला यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो। बीमार हैं आप, बहुत ज़्यादा हताश है, निराश है, अपने जीवन से, लाइफ से परेशान हो चुके हैं, आप फिजिकली मेंटली बहुत प्रॉब्लम में आ चुके हैं, मानसिक रोज आपकी जीवन पर घबराहट को महसूस कर रहे हैं, उलझन को, बीपी ब्लड प्रेशर हाई लो हो जाता है यीशु नासरी के नाम से। आपको नींद नहीं आती है, आपको चक्कर आता है,
आपको टीबी की बीमारी है, सिर में दर्द है, लकवा है, दाद है, अनेक प्रकार की स्किन प्रॉब्लम है, यीशु नासरी के नाम से आज आपको छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। वो हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। आपके घर में जो भी किसी प्रकार की बरकत नहीं होती है वो आज के बाद होने वाली है। आपके घर में बहुत सारा ब्लेसिंग होने वाला है, बहुत ढेर सारा प्यार आपके जीवन में आने वाला है यीशु नासरी के नाम से। आपके घर में बहुत सारी ढेर सारी खुशियां आने वाली हैं। आपके बच्चे के जीवन में, आपकी बेटियों के जीवन में बहुत सारा खुशियां आने वाली यीशु नासरी के नाम से। आपको घबराहट नहीं होना है, लेकिन अपने आप को पहले अपने घर को देखना है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तेरे घर में बहुत कुछ है। इसीलिए शैतानी वो ताकत जो आपके घर में काम करती है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर पवित्र है। जब तक अपने घर को, अपने दिल को आप साफ नहीं रखेंगे, तब तक परमेश्वर आपके जीवन में कार्य नहीं करेगा यीशु नासरी के नाम से। आज इस प्रार्थना करने के बाद अपने जीवन के हर एक जो घटनाएं घटी उसको देखिए, उसको सुनिए, समझिए। जो भी आपके घर में तस्वीर पड़ी यीशु नासरी के नाम से, उसको आज अपने घर से भगाइए यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि आज आपके घर में परमेश्वर बरकत देने वाला है। वो आपके घर में आने वाला है यीशु नासरी के नाम से। वो अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देने वाला है। आज वो हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार के टोने टोटके जो आपके घर में पड़े हुए यीशु नासरी के नाम से, आज वो आपको छोड़ाने वाला यीशु नासरी के नाम से है। वो आज आपको आजाद करने वाला यीशु नासरी के नाम से है। आज चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, घर के लिए प्रार्थना करते हैं। कर्जे से दबे हुए हैं, आपके घर में श्राप है, बंधन है, कर्जे हैं, दुख है, मुसीबत है, तकलीफ है, बहुत सारी मुश्किलों का सामना आप कर पड़ते हैं इस समय। प्रभु आपको, जो आप दुखित हैं, प्रभु आपको आज आनंदित करने जा रहा है, आपके जीवन में खुशियां देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। पिता परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते हैं। परमेश्वर, हम आपके वचनों के द्वारा प्रार्थना किए हैं, इसीलिए पिता आज इनके जीवन में बरकत दे, इनके घर में आशीष दे। इनके घर में जो भी किसी प्रकार की शैतानी ताकत है वो जाए यीशु नासरी के नाम से। इनके बिजनेस में जो शैतानी ताकत काम करती है, इनके जॉब में जो शैतानी ताकत काम करती है यीशु नासरी के नाम से, आज वो जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार के शत्रु, हर प्रकार के दुष्ट आत्मा, हर प्रकार की बीमारियां, रोगाड़, निर्बलताओं को दूर कर यीशु नासरी के नाम से। छो पिता परमेश्वर, छो पिता परमेश्वर, छो पिता परमेश्वर, छो पिता परमेश्वर। आज इनको ब्लेसिंग कर, इनको हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की चिंताओं से, हर प्रकार की मुसीबत से, हर प्रकार के डिप्रेशन से यीशु नासरी के नाम से आज्ञा देते हैं। इसी वक्त आज आपके जीवन से जाने वाली हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की बीमारियां जाने वाली यीशु नासरी के नाम से पिता आपकी महिमा करते हैं यीशु नासरी के नाम से। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आपको घबराना नहीं है। परमेश्वर आज आपको उत्तम मार्ग देने जा रहा है, एक उत्तम रास्ता देने जा रहा है। अपने घर को आज ही अभी इसी वक्त चेक करिएगा, क्योंकि आपके घर में बहुत कुछ मिलने वाला है यीशु नासरी के नाम से। उसको भगाइए यीशु नासरी के नाम से, आज्ञा दे करके भगा दीजिए अपने घरों से। हर एक मसीह भाई अपने घर को देखे, कहीं भी किसी स्थान में रहता है आप, वहाँ पर देखिए क्योंकि आपके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी दुख हैं, बहुत सारी चिंताएँ हैं। इसीलिए आप जाते जाते परमेश्वर को धन्यवाद करिए कि परमेश्वर आज अपने घर को देखूंगा, जहां भी कुछ मुझे कुछ मिलेगा उसे मैं आपके नाम से दूर कर दूंगा यीशु नासरी के नाम से। परमेश्वर आपको तभी से बरकत देने शुरू कर देगा, तभी आपके जीवन में बहुत सारी ढेर सारी खुशियां लाएगा, ढेर सारा प्यार आपके जीवन में परमेश्वर देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। अगर आपने विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को ग्रहण किया है तो परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत देगा, ढेर सारा आशीष देगा, ढेर सारा प्यार देगा। इसीलिए आप जाते जाते इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि और लोग विश्वास के द्वारा प्रार्थना को करने पाए, अपने जीवन में देख पाए कि परमेश्वर हमारे जीवन में भी कार्य करता है। इसीलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सभी लोग लाइक करके जाइएगा, ताकि परमेश्वर की महिमा हो सके, परमेश्वर की बड़ाई हो सके। और कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा किसके लिए प्रार्थना करना है, किसके लिए प्रार्थना नहीं करना, और किसके घर में क्या मिलता है, जरूर पर प्रार्थना में बताइएगा, क्योंकि परमेश्वर आज आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। अगर आप दान या डोनेशन भेजना चाहते तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप भेज सकते हैं। अगर आपके पास नहीं भेज पाते हैं तो आपको चिंतित नहीं होना है, लेकिन हर एक मसीह भाई बहन जो दान करता है तो परमेश्वर उसके जीवन में बरकत देता है, उसको आशीष देता है। यानी हमारे पास BOB बैंक ऑफ बड़ौदा है, इसमें आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत दे, ढेर सारा आशीष दे। अगर आपके पास नहीं है दान भेजने के लिए, आप नहीं भेज पाते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि आप दूसरों की मदद करें। परमेश्वर आपको ढेर सारा प्यार और ढेर सारी बरकत, ढेर सारी आशीषें आपको परमेश्वर देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। पिता हम आपकी महिमा करते हैं कि आज इनको एक उत्तम मार्ग, एक नया मार्ग, एक अच्छा मार्ग आप परमेश्वर देने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। पिता परमेश्वर, आमीन।